अराउंड 2 इयर्स का था जब ये थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट हो गया इसने था। कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं इतने छोटे बच्चे ने, और किस तरह से इसको 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसने। उसमें से एक तो रीडिंग पे 27 बुक्स रीड की हैं, और इसने एक इंडिया की कैपिटल्स हैं जो सारी वो 48 सेकंड्स में उनके नेम बताए थे, और जो टेबल्स हैं 1 to 30 रिसाइट्स किए थे, और ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। ये इतना छोटा बच्चा है, किस तरह से आप समझते हैं कि इसको सिखाया आपने या कुदरती है, क्या समझते हैं? जो पहला क्रेडिट है वो तो हम भगवान को ही देते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, जो इतनी शार्प मेमोरी है इसकी और इतनी अच्छी ग्रास्पिंग पावर है उससे। लेकिन हाँ, जब अपने बच्चे की कोई क्वालिटी पता लग जाती है तो एज पेरेंट्स हम उसे निखारने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो मेहनत की है वो सिर्फ इसी बात पे की है कि वो निखर के बाहर आए, बाकी जो इसके अंदर है वो नेचुरल है। ये कब से रिकॉर्ड बना रहा है ये, और ये इसने सबसे पहला कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? सबसे पहले तो एक्चुअली ये तो 2.25 साल का था जब इसने इंडिया की सारी कैपिटल्स लर्न कर ली थी, पर तब उस टाइम पे इसकी स्पीच इतनी क्लियर नहीं थी, और हमने भी सोचा नहीं था कि इतना आगे इससे ज़्यादा भी वर्ल्ड की कैपिटल्स भी कर लेगा या कुछ। तो हमने इसको इतना प्लेटफॉर्म नहीं हमें इतना मिला था। उसके बाद हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब अप्लाई किया, उसके बाद एशिया की तरफ से आ गया इसका, और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी जब हमसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी कहा कि इतने छोटे बच्चे का तो कोई टेबल्स का या कुछ इतना बड़े बड़े रिकॉर्ड्स है ही नहीं है, अगर वो इतना कुछ करता है, इतना टैलेंटेड है, तो आप अप्लाई कीजिए ज़रूर। तो क्या ये बच्चा अभी पढ़ता है क्लास में, कहीं स्कूल में जाता है, या अभी घर पे ही है, क्योंकि कोविड चल रहा है तो एक साल? हाँ जी, कोविड के कारण स्कूल तो कभी गया ही नहीं है ये, और इसको एडमिशन मिल गया था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में, तो LKG क्लास में है, और ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर रहा है बस अभी तो ये थोड़ा सा बताएंगे ये क्या क्या कर लेता है, और मतलब जब आपको ये अपने आप पता लगा था या आपने कुछ सिखाया इसको? बिगनिंग में बहुत छोटा था, तब बोलता तो था नहीं, 10 मंथ्स का था, तो जैसे हम नॉर्मल एक ABC की बुक लेके आते हैं वैसे लेके आए थे, तो ये सारा टाइम उस बुक के साथ ही बैठा रहता था, और उसमें धीरे धीरे जैसे मैं इसे बताती थी बर्ड्स के नेम्स या एनिमल्स के नेम्स, तो वो धीरे धीरे जैसे मैंने कभी वैसे ही पूछ लिया कि कहाँ पे है ये बर्ड, तो उसने वो बुक का पेज टर्न करके बता दिया कि यहाँ पे है। तो उससे हमें भी लगा कि ये सब समझ रहा है इस चीज़ को, तो धीरे धीरे बढ़ाते रहे, 2 लेटर 3 लेटर वर्ड। प्री स्कूल जाने से पहले इसका पूरा सिलेबस फिनिश हो गया था प्री स्कूल का, और अब भी इसने अराउंड 1st 2nd स्टैंडर्ड तक की बुक्स तो ये सॉल्व कर लेता है। तो अभी तो LKG में भी? अभी LKG में है, इसीलिए थोड़ा इसका क्लासेस में भी इंटरेस्ट कम बन पाता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेसिक है, मुझे आता है मुझे आता है। तो उसके बाद 1-on-1 ये एक से एक नई चीज़ करता रहा। ऑनलाइन जब पढ़ता है तो टीचर्स का क्या रिएक्शन है अभी आपको? सब बहुत सरप्राइज्ड फील करते हैं, ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा, कोई ऐसा उनका भी एक्सपीरियंस इतना रहा है, जैसे हमारी बात होती है कि उन्होंने भी नहीं ऐसा कोई बच्चा देखा अभी तक कि इतना छोटा हो, जो ABC सीखने की उम्र है उसमें इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं और इतना कुछ आता है। इंडिया में काफ़ी बच्चे हैं, 2 3 4 तो हैं ही जिस तरह ने रिकॉर्ड बनाया, बचपन में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये कितना बड़ा आपको लगता है नाम? हर बच्चा हमारे अकॉर्डिंगली तो हर बच्चा स्पेशल है, भगवान की देन है। लेकिन मैंने कुछ देखा था स्टार्टिंग में, जैसे क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया इसका रिकॉर्ड्स के लिए, बच्चों का एक या कोई 2 चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, कि किसी का मैथ की तरफ ही है, किसी का साइंस की तरफ ही है। इसका तो मैंने एक्सप्लोर किया कि इसका मल्टी टैलेंटेड है ये। जब मैथमेटिक्स करता है तो उसमें पूरा अपना इंटरेस्ट शो करता है, जनरल स्टडीज़ का इसको इतना आता है। तो बेटा आपको मैथ कौन सा आता है, पहले बताइए कौन सा आपको? 26 नहीं, थोड़ा सा बोल के बताओ। 1 to कितने टेबल्स आते हैं आपको? 1 to 3 1 to 3 नहीं, टेबल्स कौन सा टेबल्स आप सुनाएंगे? आप कौन सा सुनाना है? चलो बता दो। 12 का 12 का सुनाना है, सुना दो। 12 24 36 40 60 70 84 96 97 तो ये ये जैसे कैसे आप सीख लेते हैं इतना? कैसे सीखते हैं? मम्मा सिखाती है या अपने आप बुक्स में पढ़ के? बुक्स में नहीं, कैलकुलेटर कैलकुलेटर में। अच्छा, आपको ये पता है कि स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड बर्न में। कहाँ पे? बर्न। उसकी कैपिटल बता रहा है, स्विट्जरलैंड की क्या है? बर्न। ओके, बर्न। बर्न। और आपको ये पता है पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? इस्लामाबाद। और इंडिया की? न्यू न्यू दिल्ली। पंजाब की? चंडीगढ़। और आपको कितनी कंट्रियों की कैपिटल पता है? मुझे अमित शाह की कैपिटल। किसकी? अमित शाह की। अमित शाह कौन सा लीडर अच्छा लगता है? कौन सा मिनिस्टर अच्छा लगता है? कौन सा लीडर, कौन सा प्राइम मिनिस्टर? अमित शाह। कौन है वो? ही इज द होम मिनिस्टर। और
इंग्लिश का अच्छा, और इसके अलावा और कौन से पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं? और नेम बताओ मिनिस्टर्स के। प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगते हैं आपको? यस उनका नेम क्या है? मोदी डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के? आपको Yes, मोदी जी yes. के बारे में पता है? मोदी जी का पता तो नीचे है? दो बात, यस डू यू वांट टू कौन है वो? यस से आई वांट टू मीट क्या आई वांट टू मीट? आप मोदी जी से मिलना चाहते हो? यस तो प्लीज से मोदी जी आई वांट टू मीट। बोल दो आप उनको। ना अच्छा, आपको पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं? आपने देखा है कभी पॉलिटिशियन कौन कौन से हैं देश में, कौन से बढ़िया काम कर रहे हैं? दादी दादू चीफ मिनिस्टर बताओ कौन है चीफ पंजाब मिनिस्टर के? कौन कौन से हैं इंडिया में, और कौन सी स्टेट के? मुलाकात सिंह हाथ नीचे, और कौन सिंह हाथ नीचे कट कर ला यार। इसके अलावा ये किस तरह की सॉल्व कर लेता है, और किस तरह ये आपको थोड़ी कंट्रीज के बारे में जैसे बताता है? एडिशन वगैरह है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कर लेता है। और एडिशन तो जैसे ओरली कर देगा कि हम इसको पूछेंगे जैसे 23 + 22 23 + 22 45 यस ओके 42 + 42 84 13 + 12 2 + 5 1 + 2 25 25 आगे कुछ और पूछिए। और 54 डिवाइड बाय 9 6 ओके एंड 72 डिवाइड बाय 8 9 इसके अलावा इसको ये भी पूछिए वो पहाड़ 11 × 11 125 12 12 144 13 13 169 14 14 196 15 15 295 16 16 246 17 17 289 18 18 324 19 19 361 20 20 400 ग्वाटेमाला कहाँ है? ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी ग्वाटेमाला की कौन सी है? Capital of कैपिटल ऑफ ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी पनामा, पिनामा सिटी और अमेरिका, वाशिंगटन डीसी नीदरलैंड कनाडा, ओके कनाडा की बताओ कनाडा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की एम्स्टर्डम अच्छा कनाडा के ओटावा ओटावा ओटावा। ओके आपको क्या बनना है आगे? आगे क्या बनना चाहते हो आप? क्या, इधर देखिए, आप इधर देखिए, आपको देख रहे हैं आपकी तरफ। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बन सकता हूँ साइंटिस्ट के पास साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पायलट, यस साइंटिस्ट साइंटिस्ट। क्या करोगे साइंटिस्ट बन के? देश का नाम रोशन करोगे? मैं मुंह में गाऊंगा फिर अच्छा इन्हें बहुत स्टाइल में अच्छा, हाथ नीचे करो, उधर उठाओ, तो कट डालो। इंस्ट्रूमेंट्स जी। मैं मांगती हूँ प्लस प्लस पूछ लेते हैं चलो जी। ठीक है 43 + 42 2 + 55 4 + 4 85 यस 16 + 4 6 + 4 कितने 1 कंपर 1 + 1 1 + 2 20 वेरी गुड ओके अब मैं आपसे पूछती हूँ What is वेयर the- इज who's the उलूरू monument? वेयर इज World- उलूरू वो हाँ वो नहीं पता आपको बताओ वो नहीं पता आपको मॉन्यूमेंट्स अच्छा ताजमहल पता कहाँ है वो नहीं मॉन्यूमेंट्स का बोल रहे कॉन्टिनेंट्स में प्लस क्या प्लस तो हो गया बेटे कहाँ पे हो गया इतने सारे हो गए प्लस 11 + 11 लड़की को 13 + 14 4 + 2 7 के संग तो कैंती से ठीक है अब मैं एक बार बोलता हूँ बिग बेन कहाँ था? ना नहीं मॉन्यूमेंट्स होंगे अच्छा, मून में जाके क्या करोगे? इसके अलावा ये क्या क्या कर लेता है? और पहले बता दीजिए, क्या जैसे क्या ये क्लॉक देख लेता है अपने आप टाइम बता देता है क्लॉक में कैलेंडर में डेज बता देता है कि कौन सा है और इसे मॉन्यूमेंट्स काफ़ी पता है और इसको एशिया मतलब सारे ओशियंस के और कॉन्टिनेंट्स के नेम पता है सोलर सिस्टम का पता है ये सब आपको बताता है ताज्जुब नहीं होता है कि इतने छोटे बच्चे को इतना कुछ पता है? क्या लगता है आपको? आपके रिश्तेदार भी आते होंगे, मिलते होंगे, इसके दादा दादी हैं या नाना नानी है, वो क्या रिएक्शन है आप उनका सबका? स्टार्टिंग में सब कहते थे कि इतना प्रेशराइज मत करो मतलब कि बहुत छोटा है बट इसका खुद का जो इसका जो सीखने की जो कह सकते हैं कि जिज्ञासा है कि ये मैं नया सीखूं नया पता लगे तो वो देख के विद टाइम हमें समझ आया कि ये हम कुछ प्रेशराइज वाला नहीं है इस चीज़ को एंजॉय करता है बहुत ज़्यादा ये कुदरती आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम इसका फर्स्ट क्रेडिट भगवान को ही देते हैं गॉड गिफ्ट है ये
तो आगे क्या आप देखना चाहते हैं इसको? ये तो कह रहा है कि मैं जाऊंगा। तेरे पापा का तो अभी तो बहुत छोटा है। जो एक्चुअली इसको बुक ला के दी थी एक नील आर्मस्ट्रांग की, वो पढ़ता है तो इसको लगता है कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है। तो अभी ये डिसाइड करने के लिए तो बहुत छोटी एज है। जो भी करेगा हम इसके साथ हैं, हम इसका पूरा हेल्प करेंगे, लोग क्या सपोर्ट करेंगे। रिएक्शन देते हैं जब उनको पता लगता है कि बहुत इतना सरप्राइज होते हैं सब, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं होता इतने छोटे बच्चे तो ABC सुना दे वही बहुत है। तो ये जब इतना कुछ, और ये एक्सटेम्पोर है, हम कुछ सिखा के तो बिठाते नहीं है इसको कभी भी। जैसे हम स्कूल में भी लेके गए इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे जाके हम बच्चे को जो लर्न करवाया होता है घर पे, जरूरी नहीं है कि वही पूछे। तो इसने तो क्लासरूम में एंटर करती वहां जितने भी पोस्टर्स थे सबको रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो सारे टीचर्स उठ के क्लैप कर रहे थे इसके लिए। हमें इतना प्राउड फील हुआ कि बिना मतलब क्वेश्चन पूछे उनको अपना सारा दिख रहा था कि उसमें कितना पोटेंशियल है, और सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो जब ये बड़ा होगा थोड़ा सा, तो अभी क्या आप चाहेंगे इसको किस तरह से एजुकेशन मिले, या इस तरह के बच्चे को जो भी बेस्ट पॉसिबल है एजुकेशन, हम अपनी तरफ से जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं नेशन वाइड, हम उसमें चाहेंगे कि ये ज़रूर जाए। और मतलब जितना भी इसमें टैलेंट है वो स्टेट और सेंटर पे के लेवल पे भी इसको रिकग्निशन मिले, ताकि इसको डायरेक्शन अच्छा मिले आप चाहते आगे। हैं कि सरकार भी रिकॉग्नाइज करे इस तरह के बच्चे को, क्योंकि ये तो देश जी के लिए बिल्कुल, ये फ्यूचर है हमारे कंट्री का, और गवर्नमेंट से तो हमें एज सिटीजन बहुत उम्मीद होती है कि वो भी चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो हमारे देश का इतना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, कल को नाम रोशन करेगा अपने देश का। तो अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जी जब से ये अवार्ड जीत रहा है, तो लोगों के कमेंट आ रहे होंगे आपको, किस तरह के कमेंट आते हैं आपको, जो रिश्तेदार हैं या और भी लोग, जैसे पता लगता है उनको? हाँ जी बिल्कुल, जो जिन्होंने कभी भी नहीं फ़ोन किया होता वो भी फ़ोन करते हैं कि कुंवर की ऐसी परफॉर्मेंस देख के, और अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। हमारे घर में तो त्योहार जैसा वो रहता है माहौल हर टाइम जब से ये न्यूज़ में आया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील